आज हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में कि कौन सा स्टॉक बूम होने वाला है, कौन सा स्टॉक अभी डाउन चल रहा है। तो स्टॉक के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ उसकी एनालाइज करनी होगी, जैसे कि फंडामेंटल क्या है, वो कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऐसे स्टॉक की कैसे पहचान की जा सकती है। तो जैसे मान लो अभी कोई भी शेयर है, अगर शेयर को हम कैसे देखेंगे, ये आगे जाके बढ़िया पैटर्न, चार्ट पैटर्न बनाएगा और कंपनी घाटे में ना जाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टॉक को देखना होता है। तो स्टॉक को देखने के जैसे मैंने अभी फ़ोन पे अपने रिलायंस का खोला हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि मार्केट कितनी बड़ी है। ठीक है, मार्केट कितनी बड़ी है, क्या काम है, आगे चल के क्या कर रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है पी रेशो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग। मान लो अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 20 रुपये है, तो सीधी देशी भाषा में बताऊं तो मान लो 20 रुपये हम कंपनी को पे कर रहे हैं, तो हमें कंपनी 1 रुपया देती है। तो ये जितना कम हो उतना सही है। दूसरे नंबर पे आती है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाती है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी की लोन कितना लिया हुआ है, कंपनी ने कितना लोन लिया है, अगर लिया भी है तो कहाँ वो खर्च कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है। ये कंपनी में, किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो कोई भी कंपनी है, लोन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। अगर लिया हुआ है तो आप इन्वेस्ट ना करें। हम बात करेंगे करंट रेशोज़ क्या है, एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास। कंपनी अगर लोन ले रही है तो वो लोन कहाँ खर्च कर रही है, सीधी बात ये हो गई। सेकंड, उसके पास कितना कैश है और वो कहाँ खर्च कर रही है। दूसरी बात है सेल कितना कर रही है, कंपनी ऊपर जा रही है या डाउन आ रही है। ये हर साल अपना पैटर्न बना रही है, बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, अगर नीचे आ जाएं तो नीचे आके देख सकते हैं हम प्रमोटर क्या होते हैं। प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर होते हैं कंपनी के ही खुद के एम्प्लॉयर, जिन्होंने कंपनी पर भरोसा किया है, कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के ही लोग होते हैं प्रमोटर। अगर उन्होंने शेयर को बाय किया हुआ है, जितने लोग ज़्यादा बाय किए हुए हैं, तो वो कंपनी आगे जाएगी। ठीक है, कहने का अब ये है कि कंपनी के खुद के लोग उस शेयर को बाय किए होने चाहिए, 50% से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप उस कंपनी को बाय करना। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पर कि बाहर के लोग उस कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाहर जैसे फॉरेन कंट्री हो गई, क्योंकि हमारा देश की जो मार्केट है फॉरेन कंट्री के साथ थोड़ा बहुत मिल के चलती है, तभी वो थोड़ा फ्लो करती है। रिटेल हो जाता है, जैसे हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर, अगर वो भी उस शेयर में इन्वॉल्व हैं तो बढ़िया शेयर है, ले रहे हैं लोग। म्यूचुअल फंड हो गया, अदर्स डोमेस्टिक हो गया, ये सब चीज़ें हमें देकर ही एक शेयर को बाय करनी चाहिए। तो अगर ये सब अच्छा लगा, अच्छी जानकारी है, तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो थोड़ा लाइक तो बनता है। थैंक यू।